हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में डटे होंगे। तो चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर हाजिर हैं पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में। और आज हम प्राथमिक स्तर पे तर्क शक्ति विषय में शीट क्रमांक 004 को लेकर उपस्थित हुए हैं। इसका प्रकरण है आकृति निर्माण करना। आगे बढ़ते हुए एक सरसरी निगाह हम अपने शीट पे भी डालते हैं जो आकृति निर्माण करना पर आधारित है। आकृति निर्माण के प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। बाईं ओर प्रश्न आकृति के रूप में एक मूल आकृति दी गई रहती है जो कई टुकड़ों में विभक्त रहती है और आपको इन टुकड़ों से निर्मित होने वाली आकृति जो दाईं ओर 4 उत्तर होते हैं उनमें से ज्ञात करना होता है। पहले प्रकार के आकृति निर्माण के निर्देश को भी देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक प्रश्न आकृति दी हुई है और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि जो आपको प्रश्न आकृति मिलेगी उसमें कई तरह की आकृतियां रहेंगी। वह 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। और इसमें जो प्रश्न आकृति में जो आपको 2-3 आकृतियां मिलेंगी उन 2 आकृतियों 2 या 3 आकृतियों से मिलकर जो आकृति बनेगी वही आपको उत्तर आकृतियों में जो 4 उत्तर दिए गए हैं उन्हीं में से आपको ज्ञात करना होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब हम प्रश्न आकृति को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ 2 सेमी सर्कल दिखाई दे रहे हैं, अर्धवृत्त, और एक एरो के निशान जैसा एक आकृति दिख रहा है, तीर टाइप का। तो आपको प्रश्न आकृति में 3 आकृतियाँ मिली हैं। अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो 4 उत्तर आपको मिल रहे हैं वो 4 उत्तर में वो कौन सा विकल्प है जो इन 3 आकृतियों को मिलकर बनाया जा सकता है। उत्तर आकृतियों में जो दूसरा विकल्प है आप अगर उसे ध्यान से देखें या अपनी कॉपी पे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो इन जो प्रश्न आकृति में आपको आकृतियाँ मिली हैं इन आकृतियों से मिलकर जो विकल्प 2 है वैसी आकृति बनाई जा सकती है। आकृति निर्माण करना ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको इसके अंतर्गत आपको 2 प्रकार का प्रश्न मिलेगा। तो 2 प्रकार के प्रश्नों में जो पहला प्रकार है उस प्रकार के प्रश्न में आपको जो प्रश्न आकृति होगी एक प्रश्न आकृति मिलेगी और उत्तर आकृति में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। प्रश्न आकृति में आपको ये टुकड़ों में ये आकृतियां मिलेंगी। जो पहला प्रकार होगा इसमें इन आकृतियों से मिलकर जो आकृति बनेगी, जो सही आकृति बनेगी आपको उसी को इसमें चिन्हित करना होगा। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझें तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आकृति हमें मिल रही है, इस प्रश्न आकृति में ये 2 आयताकार आकृतियां आपको दिख रही हैं और एक ये पेंसिल की तरह आपको ये हिस्सा आपको दिख रहा है या ये आकृति आपको दिख रही है। मतलब 3 आकृतियां हमें मिली हैं और इन 3 आकृतियों को मिलाकर जो ये 4 उत्तर हमें मिले हैं कौन सी सबसे सही आकृति बनेगी हम उसे देखेंगे। तो आप अगर सबसे पहली आकृति देखते हैं तो ये एक आयत आपको मिला, इसके बाद नीचे एक और आयत मिला और यहाँ पे देखिए ये आपकी आकृति जो तीसरी वाली है। अब देखिए ये एक आकृति आपको मिल गई, ये दूसरी मिल गई और ये तीसरी भी मिल गई। तो हमारा जो पहला उत्तर है वही सही है, लेकिन पहला उत्तर हमारा सही है फिर भी हम इन
को भी देखेंगे कि दूसरे तीसरे चौथे में ऐसा क्या है कि ये उत्तर हमारा गलत है, ताकि बिल्कुल हम कंफर्म हो जाएं कि हमारा जो पहला उत्तर है वही बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो अगर आप दूसरी आकृति को देखिए तो ये जो है, ये दो आयताकार इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। ये तीसरी वाली आकृति सही है, लेकिन ये ऊपर की दो आकृति क्या है, गलत है। जब हम तीसरे में जाते हैं तो तीसरे में भी आपको इस तरीके की आयताकार आकृति नहीं मिल रही है, सिर्फ जो तीसरी आकृति है वह आपको मिल रही है। और जब आप चौथे में जाते हैं तो चौथे में ध्यान दीजिए, आप अगर दो आयत को अगर आप ले भी लेते हैं तो इसके ऊपर जो ये जो हिस्सा है, तीसरी जो आकृति है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि तीसरी आकृति हमारी कैसी है, तीसरी आकृति हमारी ऐसी है, और इसमें क्या है, इसमें ऐसे ही सीधा दे दिया है, तो ये गलत है ना। तो अब हमें बिल्कुल पता चल रहा है कि दूसरा, तीसरा और चौथा उत्तर हमारा बिल्कुल गलत है, हमारा पहला उत्तर ही बिल्कुल सही है। तो इसलिए इन तीन आकृतियों से मिलकर ये पहली आकृति ही बनेगी। दूसरे प्रकार में आपको उत्तर आकृति में से उस आकृति के टुकड़ों को ज्ञात करना है जिससे प्रश्न आकृति का निर्माण हो। आकृति निर्माण के दूसरे प्रकार में जब हम निर्देश को देखते हैं तो निर्देश में यह पता चलता है कि प्रश्न आकृति में आपको एक निर्मित आकृति मिलेगी और जो उत्तर आकृतियां होंगी उसके जो 4 विकल्प होंगे उसमें उसके टुकड़े मिलेंगे। तो आपको इनमें से यही देखना है कि उत्तर आकृति में कौन सा ऐसा विकल्प है जिनके टुकड़ों से मिल करके हमारी प्रश्न आकृति बन जाएगी। प्रश्न आकृति को देखते हुए जब हम उत्तर आकृति के विकल्पों को देखते हैं, प्रश्न आकृति में एक आकृति पूर्ण आकृति है वर्ग की। तो जब आप उत्तर आकृतियों का आकलन करेंगे तो जो दूसरा विकल्प है, आप पाएंगे कि दूसरे विकल्प को हम जोड़कर, उन टुकड़ों को जोड़कर एक पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। आकृति निर्माण करना का हमने पहले बताया था कि 2 प्रकार है, तो ये हमारा दूसरा प्रकार है। पहले प्रकार में हमने देखा, उदाहरण के साथ समझा कि प्रश्न आकृति में आकृतियां दी गई हैं और आपको उत्तर आकृति में ढूंढना था कि इन आकृतियों से कौन सा आकृति बन रहा है। लेकिन जो हमारा दूसरा प्रकार है, उस दूसरे प्रकार में जस्ट ऑपोजिट है, उल्टा है बिल्कुल। आपको उत्तर आकृति में देखना है कि उत्तर आकृतियां में जो आकृति दी गई है उन आकृतियों से प्रश्न आकृति का निर्माण किससे हो रहा है। तो आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का सफल प्रयास करते हैं। ये जो आपकी प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति में आप यहाँ देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, 3 लाइनों से घिरी हुई आकृति। ये आपका 4 लाइनों से घिरी हुई आकृति है और ये हो गया 6 लाइनों से घिरी हुई आकृति। जब आप उत्तर आकृति को देखते हैं तो उत्तर आकृति में आपको केवल लाइनें दिख रही हैं, लकीरें दिख रही हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जब यहाँ पे आपको केवल लाइंस दिख रही हैं तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम प्रश्न आकृति में कितनी लाइनों से बनी हुई आकृतियां हैं उनको टोटल हम काउंट कर लेते हैं। तो प्रश्न आकृति आप देखिए, त्रिभुज है, वह किससे बना है, 3 लाइन से बना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये 4 लाइन हो गए, और ये कितने लाइनों से मिलकर बना हुआ है, 6 लाइनों से। तो जब आप इसे जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आपके टोटल लाइंस कितने आते हैं, कितनी लकीरें हैं, 13 आ गए। तो अब ये बहुत ही आसान हो गया और हम इन चारों ऑप्शंस में देखेंगे कि 13 लाइनें किसमें हैं, ठीक है। तो जब सबसे पहले वाले में हम लोग जाते हैं तो 3, 3, 6, 3, 9, 12 और 15, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद दूसरे पे जब जाते हैं तो 4, 8, 12, 16 और एक ये 17, ये भी नहीं होगा। 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 और 9, 4 मिला ना।
13 और ये हमारी उत्तर आकृति भी कितनी है 13। तो तीसरा हमारा सही होना चाहिए, लेकिन हम चौथे में भी देखते हैं। तो ये आपका 2 2 4 8 10 और ये 12। तो हमारा क्या होगा, तीसरा उत्तर क्या है, यह सही है। तीसरा वाला जो उत्तर है हमारा, इसके लाइंस मिल करके ये हमारी प्रश्न आकृति के सारे आकृतियों का निर्माण करेंगे। तो ये हमारा आकृति निर्माण होगा, उसका आंसर होगा 3rd। आशा है बच्चों आपने इस प्रकरण को अच्छी तरह से समझा होगा। हम लोगों ने इस प्रकरण को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की है। इसके साथ ही कुछ प्रतियोगी परीक्षा हेतु आपको अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, तो आप उन अभ्यास प्रश्नों को ज़रूर हल करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी तैयारी में। और साथ ही आप देखें, इसमें उत्तरमाला भी है 003 शीट की, उसमें भी पिछले बार भी आपको अभ्यास प्रश्न मिला होगा, आपने हल किया होगा, तो यह उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। तो आप इस उत्तर का मिलान भी कर लें और जांच लें कि आपका उत्तर कितना सही है और कितना गलत है। हम फिर हाजिर होंगे अपनी अगली शीट और अगली वीडियो के साथ।